हेलो, गुड इवनिंग, जय माता दी। नीरू के व्लॉग में मेरी यूट्यूब वाली फैमिली का दिल से वेलकम है। सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी वीडियोस फुल वॉच कर रहे हो और देख रहे हो। इसके लिए दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बगैर मैं आगे नहीं जा सकती हूँ। ये बात मैंने बहुत बार बोली है और बहुत बार बोलती भी रहूँगी कि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि जो हमारी यूट्यूब फैमिली ही हमें सपोर्ट करेगी तो आगे तक तो हम पहुंच जाएंगे। तो आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट प्यार मुझे देते रहिएगा कि मैं आगे अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं। तो तो चलते हैं अपनी रियल स्टोरी जो मैं आपको सुना रही थी कि अमृतसर जाके मैं गई थी जब अमृतसर, उसके बाद मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई। तो आपको अपना स्टोरी सुनाती हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। तो फिर जब डॉक्टर ने हमें मतलब कि 5-6 दिन बाद उन्होंने छुट्टी दे दी थी और उन्होंने बोला था कि हमने जो रिंग है वो हमने सेट कर दिया है, तो आप ना मतलब कि जा सकते हो घर पे। तो फिर हमने ट्रेन की टिकट करवा ली थी और 5-6 दिन में हम अमृतसर के लिए निकल गए थे और रात के 2:30-3 बजे हम मतलब कि अपने घर पहुंच गए थे। और उसके बाद घर पे जब हम पहुंचे थे तो बोलते हैं ना कि आस पड़ोस वाले जब लोगों को पता चलता है तो वो सब फिर पूछते हैं कि क्या हाल चाल है, क्या नहीं है। तो उन सबको पता था कि मेरे रिंग पैर में फंस चुका था। तो मैं मतलब विशाखापट्टनम गई थी। तो फिर जो हमारे जितने भी सारे आस पड़ोस वाले थे, हमारे रिलेटिव थे, तो फिर वो सारे हमारे घर पे आए थे मुझे देखने के लिए कि रिंग फंसा है, क्या प्रॉब्लम हुई है और मुझे क्या प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो जब उन्होंने मुझे देखा और मतलब कि मेरी टांग देखा उन्होंने, तो फिर वो मतलब कि वो भी सोचने लगे कि ये तो बहुत बड़ा मतलब कि पैर में प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम ऑपरेशन के बाद ठीक होता है और मेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ था और ज़्यादा बढ़ गया था। और सभी बोलने भी लगे थे कि अगर इसका ऑपरेशन नहीं करवाते तो शायद सही था। मगर मम्मी वही चीज़ बोलते थे। मम्मी कह रहे थे, मैं तो बोल रही थी कि मत करवा, मगर इसका डिसीजन था कि नहीं मम्मी, अभी इतनी दूर आए तो ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो लोग भी सोचेंगे कि 3-4 दिन का रास्ता था, मतलब कि ये गए भी थे और उधर से फिर वापस आ गए, क्या हुआ क्या नहीं। तो मम्मी कह रहे, फिर इसकी जिद के आगे मैंने कहा चलो तुम अगर ऑपरेशन करवाना चाहती हो तो करवा लो। मम्मी कह रहे थे कि मतलब बात पैसे की नहीं है, अगर मैं ऐसे मना करती थी तो ये भी सोचती थी ना कि मम्मी शायद ना चाहते हों कि मेरा ऑपरेशन नहीं हो। तो इसलिए मैंने इसको ये बोला कि अगर तू चाहती है तो ठीक है। तो ये बात सच थी। मैंने तो यही सोचना था ना, अगर मम्मी मना करते थे तो मैं बोल देती हाँ मैं ऑपरेशन नहीं करवाती हूँ। तो बीच में मैं ये सोचती कि मम्मी ने मेरा ऑपरेशन नहीं करवाया, क्या पता मैं ठीक हो जाती। ये तो मेरे माइंड में आता कि क्या पता मैं ठीक हो जाती। तो वही चीज़ें मम्मी के भी मतलब मन में थी। तो मम्मी ने बोला इसकी मर्ज़ी थी तो हो गया। मगर अब जब इसको मैं मतलब कि रोता हुआ देखती हूँ, इसको पेन में देखती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि मतलब कि ऑपरेशन नहीं होता इसका। कम से कम ये खुश तो थी, हंसती थी, रोती नहीं थी। और सच बताऊं तो मतलब मैं ऐसी ऐसी थी ना, मेरा मन ऐसा था, मैं कभी भी मेरे को दुख भी होता था, कोई प्रॉब्लम होती थी ना, मेरे फेस पे कभी मतलब रोना नहीं आता था, हंसती रहती थी। कुछ भी है, कोई आता था उसको हंसाती थी और मुझे कोई प्रॉब्लम भी होती थी मैं तब भी हंसती थी। किसी को ये नहीं पता था कि मेरे मतलब दिल में कोई दुख भी है या मुझे कोई प्रॉब्लम है। मैं किसी को ज़ाहिर ही नहीं करती थी कि मैं नहीं भी चल सकती हूँ। तो मेरे मतलब कि मुझे दुख होता है कि मुझे चलना चाहिए था, भगवान ने मेरे साथ ये चीज़ें करी, ये चीज़ें करी। मैं किसी को कुछ नहीं बोलती थी, मेरे फेस पे हमेशा हंसी रहती थी, मैं हंसती रहती थी। तो यही चीज़ें मम्मी बोलते थे कम से कम ये हंसती तो थी, मगर जब से इसका ऑपरेशन हुआ है मतलब हंसना भूल गई है। ज़्यादातर ये रोती है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था, इतना पेन होता था कि दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सच बताऊँ मैं नहीं बता सकती, बहुत ज़्यादा पेन होता था मुझे। तो फिर
जब फिर मम्मी मेरे पेच कसते थे, वो रिंग में ना पेच होते हैं, तो वो पेच कसते थे और उस टाइम मेरे को होता था कि मम्मी मेरे पेच नहीं कसते, क्योंकि जब वो पेच कसते थे मेरी थोड़ी सी नींद भी आने लगती थी ना, वो मेरी नींद उड़ जाती थी। और फिर सारी रात मैं रोते 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 बस कहीं आँख लग गई तो सो लिया, और कहीं आँख नहीं लगी तो सारी रात दिन में जागी थी और सोती नहीं थी, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और ये नहीं है कि मेरी नींदें ख़राब हुई है, मेरी मम्मी की भी बहुत नींदें ख़राब हुई है, क्योंकि मैं नहीं सोती थी तो वो नहीं सोते थे। और मेरे 7-8 ऑपरेशन हुए हैं, और वो मैं आपको ना पूरी अपने टांग की एक वीडियोस बनाऊंगी और पूरा दिखाऊंगी कि मेरी टांग के कितने ऑपरेशन हुए हैं। क्योंकि कल मुझे किसी ने मैसेज करा था कि दीदी आप ना अपनी टांग जो है ना उसका मुझे वीडियोस बनाना, तो थैंक यू सो मच आपका। मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी, चल के दिखाऊंगी कैसे बैठती हूँ कैसे नहीं, ये चीज़ आपको दिखाऊंगी। और ये वीडियोस मैंने बनाया भी है, तो आपके लिए मैं दोबारा ये वीडियोस बनाऊंगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कि मम्मी पेच कसते थे, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था, और मैं कभी कभी ये बोल देती थी कि मम्मी आज रहने दो, आज मत कसो। तो मम्मी बोलते थे कि डॉक्टर ने बोला है कि मतलब एक बार सुबह और एक बार दोपहर और एक बार रात को, मतलब 3 बार कसने होते थे पेच मेरे रिंग के। और मानो अगर मुझे दिन में नींद आती थी तो दिन में पेच कसने थे, अगर दोपहर में नींद आती थी दोपहर में पेच कसने थे, और अगर रात को नींद आती थी तो रात को पेच कसने थे। तो सोती कैसे मैं, क्योंकि ये जब रिंग के पेच कसते थे ना, तीनों टाइम कसते थे और मेरी नींद उड़ जाती थी, इतना ज़्यादा पेन होता था उस टाइम मुझे। और एक मतलब 3 फ्रेंड्स थी, हम तीनों का ऑपरेशन हुआ था, रिंग ऑपरेशन, और सबसे पहले ऑपरेशन मेरा ही हुआ था, और मुझे देख के ही उन्होंने ऑपरेशन कराया था। और जबकि मैंने करवाया तो उसके बाद वो भी दोनों इतना रोती थी, क्योंकि ये ऑपरेशन ही ऐसा है। और वो मुझे फ़ोन पे बोलती थी तुम्हारी वजह से हमने भी ऑपरेशन करा लिया है, मतलब कि तुम इतने पेन में हो हम भी पेन में आ गए। अगर तुम बोलती ना कि उस टाइम की कुछ नहीं, मतलब मैंने उनको ये बोला था कि ऑपरेशन हो गया है कुछ नहीं होता, क्योंकि उस टाइम मुझे खुद नहीं पता था कि इस वाले ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे खुद को नहीं पता था। और मैंने उनको भी बोल दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, तो मेरे पीछे लग के उन दोनों ने भी करवा लिया। और फिर जब हमारी तीनों की जो हालात हुई बहुत ही बुरी, इतनी दर्द मतलब इतनी दर्द, एक दूसरे को फ़ोन करते थे और फ़ोन पे ही रोने लगते थे कि बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। और मतलब इंजेक्शन बहुत पेन किलर लगते थे हमें जब दर्द होता था, तो मतलब हमारे घर के पास ही थे डॉक्टर, मुझे लगाने आ जाता था, और मेरी जो फ्रेंड्स थी उनके भी ऐसे ही था। तो इंजेक्शन हमें लगते थे, जब पेच कसते थे इतना पेन होता था, आराम नहीं आता था, तो पेन किलर लगाते थे। और पेन किलर की हम अगर टैबलेट भी खा लेते थे ना, उससे भी हमारा दर्द कम नहीं होता था, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मतलब पेच कसते गए, और मतलब कि मेरी जो हड्डी बढ़ानी थी ना डॉक्टर ने, वो बढ़ती गई। और फिर हम मतलब कि एक्सरा भेजते थे डॉक्टर को, और वो वहाँ पे देख लेते थे, कोरियर कर देते थे हम, तो वो देख लेते थे कि हड्डी बढ़ रही है। मगर एक चीज़ थी कि मैं ना, ऑपरेशन जब मेरा हुआ था मैं इतनी ज़्यादा पतली हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, और सभी बोलते थे कि तुम बहुत ज़्यादा मोटी हो। और ऑपरेशन के बाद मैं ऐसे हो गई, इतनी पतली हो गई कि सभी मुझे ये बोलने लगे कि आपने इसका ऑपरेशन करवा दिया है, कहीं इसको कुछ हो ना चाहे। तो सच बोलूँ तो मेरी मम्मी के मन में भी था कि ये इतनी पतली होती जा रही है, क्योंकि कुछ खा नहीं पाते थे हम उस ऑपरेशन में। अगर आपको भूख भी नहीं लगती थी, अगर आप खाना भी चाहो तो आपको मन नहीं करता था। तो ऐसा था कि जैसे कुछ खाना आपके अंदर जा ही नहीं सकता था। और फिर ना मतलब मम्मी मेरे कभी दूध पी लो, कभी अंडे खा लो, और मतलब चिकन वगैरह डॉक्टर ने बोला था खाने के लिए कि अगर इनकी हड्डी बढ़ानी है तो आप इनको चिकन वगैरह वो खिलाओगे तो इनकी हड्डी बढ़ेगी। मगर बना के देते थे, मगर अंदर से बिल्कुल मन नहीं करता था खाने का, क्योंकि इतनी दर्द होती थी ना, और दर्द में खाना खाना तो आपको पता बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरा बड़ा भाई है ना,
वो मतलब कि चिकन वगैरह बहुत ही टेस्टी बनाते थे, खास करके मटन। तो वही मतलब मटन बना के मुझे वही देते थे, तो जब बनाना होता था वही बना देते थे। और फिर हम डॉक्टर को एक्सरा भेजते रहे, तो फिर वो वहीं पे देखते रहे कि हाँ इनका जो पैर का हड्डी है वो बढ़ रहा है, मतलब रिकवर अच्छा हो रहा है। और उसके बाद 6 मंथ हो गए, और 6 मंथ के बाद हम दोबारा गए थे विशाखापट्टनम, और वहाँ पे जाके मेरा हो गया था अपना प्लस्टर। और आपको कल बताऊंगी कि विशाखापट्टनम जाके जब मेरा प्लस्तर हुआ तो उसके बाद मुझे क्या प्रॉब्लम हुई, क्या कुछ सहना पड़ा, आपको अपने अगले व्लॉग में बताऊंगी। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियोस पूरी फुल वॉच कीजिए, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिए। ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहिएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। और अब मैं जब भी वीडियोस बनाऊंगी, अदरवाइज़ मान लो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई है या मैं बीमार हूँ या कुछ ऐसा है, तो मैं बोल के ही ऐसे आपके साथ वीडियो बना लूँगी। मगर ये नहीं है कि वीडियो नहीं बनाऊँगी, वीडियो बना के एक डाल दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि अगर मैं वीडियोस नहीं डालती हूँ तो कुछ मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आप वीडियोस नहीं डालते हो, हम आपकी वीडियोस देखते हैं, मगर जब आपकी वीडियोस नहीं आती है तो हमें होता है कि पता नहीं क्या हो गया है, आप वीडियोस नहीं डाल रहे हो। तो कुछ भी हो, आपके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगी, और ज़रूर ज़रूर रोज़ के रोज़ डाला करूँगी। और मेरा अगला व्लॉग देखने के लिए प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा मुझे। बाय फ्रेंड्स, बाय।